आइए दोस्तों देखते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ में। अब आलेख विधि से शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, किस तरह से हमें शून्यक प्राप्त होगा, आलेख विधि से कैसे पता करेंगे कि कितना शून्यक है। तो इसमें सबसे पहले आता दोस्तों रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का शून्यक आलेख विधि से कैसे पता करें। तो चूंकि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आप लोगों को बता चुके हैं, पी एक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं इसमें, ए एक्स प्लस का बी। और ये भी आप लोगों को पता है कि ए का वैल्यू जो है शून्य नहीं होना चाहिए। यदि हम y बराबर ए एक्स, चूँकि आलेख विधि से निकालें तो y की वैल्यू ए एक्स प्लस बी हो जाएगा बी, या यही y के स्थान पर एक अलग मान ले लेते हैं, 2x और प्लस 2 ले लेते हैं दोस्तों। तो आलेख विधि से इसका वैल्यू निकाल करके देखिए कितना आ रहा है। तो ऐसे अगर हम ज्ञात करेंगे दोस्तों, जैसे x और y यहाँ पर 1 और 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 ले तो 2 1 का 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 फिर 2 6 हो जाएगा। अगर हम इसका एक रैखिक बहुपद का इस तरह से आलेख विधि से ज्ञात करें मान, तो x अगर 1 रखते हैं तो y 4 आ रहा है, x अगर 2 रखते हैं तो 6 आ रहा है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा इस पर कि x प्लस का x माइनस वाला, y प्लस वाला और y माइनस वाला, इसका जब मान निकालिएगा ना तो एक सरल रेखा आएगा, चाहे वो जैसे भी हो, x अक्ष को कहीं ना कहीं यह प्रतिच्छेद करेगा, लेकिन वो सरल रेखा में, सीधी रेखा में, जैसे इस तरह से कहीं पर भी यहाँ 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 जहाँ भी होगा अलग अलग वैल्यू लेकर के निकालिएगा तो एक सरल रेखा आएगा। अब इसका सरल रेखा अगर आएगा तो x अक्ष को ये सरल रेखा एक ही जगह कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा, चाहे वो कहीं पर भी आएगा एक जगह प्रतिच्छेद करेगा। अगर यह एक जगह प्रतिच्छेद करता है तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। तो इसका मतलब है कि आलेख विधि से, अगर ज्यामितीय विधि से या आलेख विधि से जब भी शून्यक ज्ञात करना होता तो समझिएगा कि x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्यक होगा। तो एक रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक 1 ही होता है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अधिकतम कितना होगा 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि सरल रेखा एक ही बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, इसीलिए ऐसा होता है। अब हम दूसरे द्विघात बहुपद को लेकर के देखते हैं दोस्तों क्या होता है द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद में दोस्तों पहले तो इनका हमें याद करना है कि द्विघात बहुपद का आप लोगों को व्यापक रूप क्या बताया था। द्विघात बहुपद का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ आप लोगों को बता दिए थे कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा यदि y बराबर हम जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 4x ले लें, 4x प्लस का 1 ले लेते हैं दोस्तों इस तरह से, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर हम अगर x और y लिख दें, यहाँ पर a का -1 कर दें तो 4 1 का 4, फिर 4 4 8 1 9 आ जाता है। अगर यहाँ पर -1 रख दें तो -4 8 1 चला गया 7 हो जाएगा। दोस्तों इससे ज़्यादा परेशानी नहीं है, यह ग्राफीय विधि से है। तो x और y, x का जब 1 रखे हैं तो y का 9 आया, अगर हम x का -1 रखें तो y का -7 आया। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा इसमें कि अलग अलग तरह से अगर द्विघात बहुपद का, इसको ठीक से समझिएगा, क्योंकि हम जो 10th क्लास में बताने वाले हैं ना, इसमें ज़्यादातर हम द्विघात बहुपद पर ही बात करेंगे। ना तो रैखिक ज़्यादा होता है ना ही त्रिघात होता है दोस्तों। द्विघात बहुपद पर ज़्यादा ही प्रश्न रहता है और ज़्यादा दिया हुआ भी है। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा इसमें कि यदि आप द्विघात बहुपद का आलेखीय विधि से शून्यक देखना चाहते हैं तो किस तरह से आता है। देखिए सबसे पहले इसमें अगर ज्ञात कीजिएगा x प्लस का, x माइनस, y प्लस का और ये y माइनस का, तो ज्यामितीय देखिएगा इसका ज्यामितीय आकार क्या बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा द्विघात बहुपद का ज्यामितीय आकार में या तो ऊपर की ओर u होगा या नीचे की ओर u बनाएगा, 2 ही तरह से होता है। अब ये कहाँ कहाँ बनता है ध्यान दीजिएगा। यदि एक पहला नंबर पे पहला क्या हो सकता है, इस तरह से ऊपर की ओर u बनाएगा, या फिर इस तरह से नीचे की ओर u बनाएगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। अगर यह ग्राफ या आलेख ऐसा खींचा गया तो गौर कीजिएगा कि x अक्ष को एक ही खींचा गया, मान के चलिए यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो देखा आपने कि x अक्ष को यहाँ पर कितनी जगहों पर, 2 जगहों पर प्रतिच्छेद किया है।
तो दो शून्यक या तो ऊपर की ओर बनाए या तो नीचे की ओर। तो भी देखिए ऊपर की ओर बनाया तो एक्स अक्ष को दो जगह प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर भी दो जगह प्रतिच्छेद किया, तो इसमें अधिकतम कितना बन सकता है दोस्तों, 2 बन रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या हम क्या बता सकते हैं, 2। y अक्ष को प्रतिच्छेद किया या नहीं किया, इससे शून्यक का संख्या नहीं प्राप्त होता हमें। x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा वही उसका शून्यक होता है। तो यहाँ पर x अक्ष को प्रतिच्छेद किया, भले y अक्ष को यहाँ पर नहीं किया, कर भी देता तो उसका शून्यक वो नहीं होता है, x अक्ष को करनी चाहिए। उस आधार से ये तो हो गया। अब एक और होता है दूसरी, इसका भी x का प्लस और ये x माइनस का, y माइनस का, ये y प्लस और ये माइनस में। तो होता क्या दोस्तों, या तो इसी तरह से u बनाएगा तो ऐसे छूते हुए इसको निकल जाएगा, मतलब एक जगह प्रतिच्छेद करते हुए दोस्तों ऊपर की ओर मुड़ गया, या फिर ये नीचे की ओर एक जगह प्रतिच्छेद करके मुड़ जाएगा। तो देखिए एक जगह प्रतिच्छेद किया या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, तो इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी बनेगी, तो अधिकतम शून्यकों की संख्या इसमें 1 बनेगी, एक ही, या तो ऊपर की ओर ऐसे मुड़ा होगा या नीचे। बहुपद दूसरा लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे ही आएगा। दूसरी बात देखिए दोस्तों अगला में कि x प्लस का ये माइनस y प्लस का, ये आप लोगों को पता होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, ना तो x अक्ष को ये कहीं छूता ही नहीं है, कहीं प्रतिच्छेद करता ही नहीं है, ग्राफ बन रहा है लेकिन यह ना तो x अक्ष को इधर प्रतिच्छेद करता है, ना ऊपर की ओर कर रहा है, ना नीचे की ओर में कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगी। x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं किया, शून्यक शून्य हो जाएगा, उसका कुछ नहीं आएगा। जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्यक होगा। तो आपने क्या देखा, द्विघात बहुपद में या तो ऊपर की ओर मुड़ा हुआ यू आकार का होगा या नीचे की ओर होगा, इसको कहते हैं परवलयाकार। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इस बार 2022 के प्रश्नों में पूछा गया प्रश्न था कि एक द्विघात बहुपद दे दिया और उससे पूछा क्या यह एक परवलयाकार है या नहीं है। तो इस तरह से कुछ विद्यार्थियों ने नहीं समझ में आया तो जो नहीं बनाया, क्योंकि ये थ्योरी पर आधारित होता है, इस पर विद्यार्थी ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। याद रखिएगा, इसी को कहते हैं परवलय। ठीक है, तो त्रिघात के बारे में है। देखिए दोस्तों अब इसी पे आधारित हम त्रिघात को भी बना सकते हैं कि त्रिघात के बारे में क्या होता है, देख लीजिए थोड़ा सा। इससे पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो द्विघात बहुपद का लिखा हुआ ना, जिस बहुपद का सबसे बड़ी घात या अधिकतम मान का जो घात होता है जितना हो उसका उतना शून्यक होगा। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात चर का घात हम पढ़ा चुके हैं, चर का घात जितना बड़ा होगा, रैखिक में 1 से अधिक नहीं होता। रैखिक का तो 1 होता है, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक कहते हैं, और 1 है रैखिक का, इसीलिए इसकी शून्यकों की संख्या अधिकतम 1 होगी। द्विघात बहुपद में चर का घात जो है ना दोस्तों, चर का घात 2 आएगा, अधिकतम घात। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात इसका 2 निकल करके आया है, इसीलिए हम इनका क्या कह सकते हैं कि इसका जो अधिकतम शून्यक निकलेगा वो कितना निकल करके आएगा, 2। तो इसी पर आधारित त्रिघात का जो है अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगर आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम त्रिघात के बारे में भी कुछ बात करते हैं इनसे संबंधित। पहले नोट कीजिए इसको। आइए दोस्तों, त्रिघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ में देखते हैं क्या होता है त्रिघात। वैसे दोस्तों त्रिघात से संबंधित इसमें प्रश्न नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इनको समझाने का। त्रिघात बहुपद में इसका व्यापक रूप दोस्तों क्या होता है, ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पर a की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसमें क्या है कि यदि इसका आप ग्राफ निकालिएगा दोस्तों, यदि आप इसका ग्राफ से आलेख खींचते हैं या शून्यक निकालना चाहते हैं आलेख विधि से, तो इनका क्या निकलेगा देखिए दोस्तों, या ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ध्यान दीजिएगा इस पर किस तरह से बना। ये x वाला है, ये आप लोगों को पता है, इसीलिए हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये शून्य का, देखिए ध्यान दीजिए कि ये वाला जो है x अक्ष को, या एक बार ऐसे आया, यही ऐसे गया, यही ऐसे आया, एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा और एक यहाँ बनाएगा, इस तरह से बनाया। तो x अक्ष को देखिए कितनी बार काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है। तो
त्रिघात बहुपद में इसमें कितने अधिकतम शून्यक निकल करके आया, पहला वाला में देखिए तो 3 जगह ऐसा ज्यामितीय रूप बना रहा है इसका, ये आलेख ऐसा खींचा जा रहा है, इसमें कितना शून्यक निकल करके आया, 3 शून्यक बना रहा है। यही दोस्तों दूसरे वाले आलेख में देखिए, हो सकता है ये ऐसे आए, इस तरह से आए, फिर ऐसे आए, यहाँ से आया दोस्तों, इस तरह से आया, फिर मुड़ गया, तो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ है इसका, एक बिंदु यहाँ पर आया, एक बिंदु यहाँ, तो इस तरह से हमने देखा कि एक बिंदु यहाँ, देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काटा दोस्तों, यहाँ पर एक्स अक्ष को एक ही बार काट रहा है इसमें, यहाँ पर, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। इससे पहले वाले में कितना, 3, इसमें कितना आ रहा है, 2। अब अगले वाले में देखिए, यदि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे दोस्तों तो शून्यक निकालने के लिए ग्राफीय विधि से आपको परेशानी नहीं होगी। इसमें इस तरह से दिया हुआ है, तो क्या है कि एक इस तरह से आता है, फिर ऐसे मुड़ा, फिर इस तरह से यहाँ मुड़ करके आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक बिंदु बना है, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से यहाँ तक। तो ये वाला जब आलेख खींचा गया इस टाइप से बना ऐसा, तो देखिए कि एक यहाँ भी एक्स अक्ष को काट रहा है और यहाँ पर भी काट रहा है। तो इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो इसमें 2 हो रहा है, इसमें 1 हुआ था और इसमें 3 हुआ था। तो इस तरह से देखा कि हमने 1, 2 या 3, इसके अलावा नहीं बन सकता दोस्तों। इसमें याद रखिएगा, हमने पहले ही बता दिया, जिस बहुपद का अधिकतम घात का मान जो रहेगा उसी पर उतना ही शून्यक निकलता है। जैसे इसका अधिकतम घात क्या है, 3 है, 3 ही शून्यक निकलेगा इसका। द्विघात बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 होता है, इसीलिए उसका शून्यकों की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है दोस्तों, 2 ही होगा। रैखिक में दोस्तों 1 होगा। ये आप लोग ध्यान से और इसको देखिएगा। चलिए अगले वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस पर आधारित प्रश्नों को जो ज्यामितीय रूप में आएगा वो हम बताने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।